अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझसे और आपसे, हम ईमान वालों से एक मुतालबा है, एक डिमांड है कि मेरे बंदे, मेरी बंदियों, तुम मुझे राजी कर लो और मैं राजी होता हूं अच्छे आमाल और नेक आमाल, हुस्न आमाल से। और नेक आमाल, हुस्न अमल किसको कहते हैं? तो गुज़श्ता कल मैंने हुस्न अमल के सिलसिले में 3 बातें अर्ज की थी। 3 शर्तें हैं हुस्न अमल के लिए, नेक अमल के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल किया जाए, दिखलावा न हो, शोहरत न हो, रिया न हो, नाम नमूद न हो, कोई अच्छा कहे इसके लिए न हो, अल्लाह अच्छा कह दे। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अगर शोहर ने नई नवेली दुल्हन को पसंद नहीं किया, इसलिए उलमा ने लिखा है कि एक बच्ची को सवारा जा रहा था, निकाह की तैयारी हो रही थी, उसका बनाव सिंगार हो रहा था। अच्छी तरह से जब बनाव सिंगार हो गया तो सारी सहेलियां कहने लगी, बहन कितनी प्यारी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। तो उसने एक आह भरी, उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं बन सकती। जब तक कि मेरा शोहर मुझे यूं ना कह दे कि तू मुझे पसंद आ गई, वहां तक मेरा काम अभी बना नहीं है। तुम्हारी तारीफ करने और वाहवाह करने और अच्छा कहने से मेरा काम नहीं बना। यही हाल मेरा और आपका है। सारी दुनिया मुझको और आपको अच्छा कह दे, अच्छी बात है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन फैसला तो उस वक्त हो जब मेरा और आपका रब मुझे और आपको यूं कह दे कि तू मुझे पसंद आ गया, मेरी पसंदगी वाली जिंदगी लेकर आया, मैं जैसा चाहता था वैसा बनकर आया, तो मेरा और आपका काम बन गया। इसलिए हमारे नेक अमल पर अगर कोई तान और तशनी करे, है दुनिया में ऐसे लोग, अच्छा करोगे ना तब भी अच्छा नहीं कहेंगे, तो इससे कभी मायूस नहीं होना। हमेशा ये कहना, मुझे तो मेरे अल्लाह को दिखलाना है, मुझे तो मेरे रब को राजी करना है। बहरहाल 3 शर्तें बताई थी। इखलास नीयत, अल्लाह को राजी करना, इत्तिबाए सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना, और तीसरा जिसमें हम और आप बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं, उस अमल को मौत तक करना। कब तक भाई? मौत तक। अभी शव्वाल में पता चल जाएगा कि हमारी नमाज का क्या हाल है, हमारे कुरान की तिलावत का क्या हाल है। जब तक 3 शर्तें पाई न जावे, उलमा ने लिखा है वो अमल हुस्न अमल नहीं हो सकता। अमल है, नेक अमल है, खूबी वाला अमल, हुस्न वाला अमल, इस्तिकामत। इसलिए फरमाया खैरुल अमली मा दीम अलैहि, हदीस पाक में फरमाया बेहतर अमल वो है जो हमेशा किया जाए। 5 वक्त की नमाज तो के हमेशा, कुरान की तिलावत तो के हमेशा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रहमानी मुसलमान बनो, रमजानी मुसलमान न बनो। लेकिन किसी कदर में तो ये जुमला जरूर कहूंगा
कि किसी कदर अल्लाह का एहसान है कि अगर ये रमजानी भी मुसलमान बन गया तो इस जमाने में बेहतर है। लोग इस वक्त रमजानी मुसलमान बनने को भी तैयार नहीं है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है मुसलमानों का जो रमजान में भी आने को तैयार नहीं है। उसके लिए तो ये बेहतर है कि वो कम से कम रमजान में आ जाए। कितने सारे अल्लाह के बंदे नमाज और रोजों से दूर है। बहरहाल 3 बातें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे अमल की आपको तौफीक नसीब फरमाए। इखलास नियत, इत्तिबाए सुन्नत और इस्तिकामत। हदीस पाक में तो आगे एक जुमला फरमाया, व इन कल्ला, के अल्लाह को अहब्बुल आमाली इलल्लाह, हदीस के अल्फाज है अहब्बुल आमाली इलल्लाह, सब अल्लाह को सबसे महबूब अमल वो है कि जो थोड़ा हो मगर हमेशा हो, थोड़ा हो मगर हमेशा हो। खैर, हुस्न अमल पर क्या मिलेगा? हुस्न अमल पर ये दुनिया की खुशगवार जिंदगी मिलेगी, खुशगवार, सुकून वाली जिंदगी, चैन वाली जिंदगी, आशाइश वाली जिंदगी। दुनिया के अंदर आप देखें, दुनिया के लोग सुकून के लिए क्या कुछ नहीं करते, इत्मीनान वाली जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं करते। कमरा बनाते हैं, सोफे रखते हैं, पर्दे रखते हैं, एसी लगाते हैं, अच्छे से अच्छा पेंट करवाते हैं, क्या अच्छा लगे, मुझे सुकून मिल जाए। सुकून अल्लाह ने चीजों में नहीं, सुकून अल्लाह ने अमल में रखा है। आप जरा कभी अपनी जिंदगी में जायजा ले लेना, सर्वे कर लेना। 2 रकात आप सुकून से पढ़कर जब बैठोगे ने, वो सुकून जो आपको मिलेगा सख्त गर्मी में मिलेगा, लेकिन वो सुकून आपको एसी में नहीं मिलेगा। 2 रकात नमाज में वो सुकून अल्लाह, क्योंकि अमल है, हुस्न अमल है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी मर्द या औरत अच्छी जिंदगी, हुस्न अमल वाली जिंदगी लेकर आएंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम इनको खुशगवार और पाकीज़ा जिंदगी देंगे। लोग जिंदगी अच्छी बनाने के लिए हाथ पैर मारते हैं। अल्लाह का मुतालबा है, अच्छा अमल लेकर आ मेरे बंदे, मैं तेरी जिंदगी को अच्छी बना दूंगा। लोग अमल छोड़ के अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश में लगे हैं। नेक आमाल छोड़कर कयामत की सुबह तक हमारी जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा नमूना सहाबा की मुकद्दस जमात है। सहाबा के पास अपनी जिंदगियों के गुजारने के कोई असबाब नहीं थे। माल नहीं था। सीरत में लिखा है कि मक्का पर कोई हुकूमत, जजीरतुल अरब में कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। वहां लेने का कुछ नहीं था, देना ही देना था। जिंदगी गुजारने के कोई असबाब जजीरतुल अरब के अंदर नहीं थे सहाबा के पास। कपड़े का हाल तो कि ईमान लाने के बाद सहाबा की सीरत में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठते थे तो एक सहाबी दूसरे सहाबी की ओंठ लगाकर, ओंठ यानी उसको छुप करके बैठता था, क्योंकि बदन पर कपड़ा नहीं होता था, ऊपर का कपड़ा, ऐसे ओंठ लगाते थे कि अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठे हैं। मजबूरी है, एक ही कपड़ा है सतर छुपाने का, घुटनों से नीचे तक और नाव से ऊपर तक, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे ओंठ लगा कर बैठ जाते थे। असबाब नहीं थे, लेकिन जिंदगी में वो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत आमाल थे, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत। इस आमाले सालिहा ने सहाबा की कैफियत और हालत को अल्लाह ने बदल दिया। कैसा बदला? तो कि वो दिन भी सहाबा ने देखे कि किसरा के तख्त और ताज इनके कदमों में आ गए। बहरहाल
हुस्न अमल से दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी, और सुकून वाली जिंदगी अल्लाह ताला, अल्लाह का वादा है हयातन तय्यबा, खुशगवार पाकीज़ा सुकून वाली जिंदगी में तुम्हें देकर रहूंगा। चुनांचे तारीख की किताबों में वाकया लिखा है, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, मक्का मुकर्रमा में रहते थे। बड़े सालिहीन मुत्तकी लोगों में आपका शुमार होता है, लेकिन घर का हाल ये था कि अक्सर आपके घर में फाका होता था। फाका की सुन्नत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, घर में खाना न हो फाका हो, ये सुन्नत है। और लोग आज ये कहते हैं कि फाका, उसको लोग बुरा समझते हैं। तो कई कई दिन के फाके होते थे, खाने को कुछ नहीं घर में। माइशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के हबीब का हाल ये था, 3 चांद नजर आते थे, चूल्हा नहीं जलता था। पूछा गया अम्मा आयशा से, अम्मी आयशा तुम्हारा गुजर कैसे होता था? 2 काली चीजों पर होता था, पानी पी लेते थे और खजूर खा लेते थे। तो काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह का हाल भी ये था, अक्सर फाकों में जिंदगी गुजरती थी। एक दिन बहुत ज्यादा, कई दिन का फाका हुआ, रहा न गया, घर से बाहर रोजी की तलाश में निकले, रोजी तो नहीं मिली। मायूसी के साथ वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक थैली मिली रेशमी, खोल कर देखा तो उसमें कीमती सोने और जवाहिरात का कीमती से कीमती बेशतर कीमती हार था उसके अंदर। वापस उसको बंद करके रख लिया। थोड़ी देर नहीं गुजरी कि एक बूढ़ा इंसान आवाज देने लगा कि भाई मैं परेशान हो गया, मेरा कीमती माल जाये हो गया, गुम हो गया, अगर किसी को मिला हो, इस किस्म की थैली है, बराहे करम मुझे दे दे, मैं 400 सोने के दीनार उसे इनाम में दूंगा। यानी इस जमाने का आधा किलो सोना। इस बूढ़े मियाँ ने, काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े को बुलाया और पूछा थैली कैसी थी? तो कि इस तरह की थी। अंदर क्या था? तो कि ये था। सारी निशानी मौजूद पाई। कहा ये तेरी अमानत तेरे हवाले है। उसका वादा था कि इनाम दूंगा। उसने वो सोने के दीनार निकालकर इनाम देना चाहा तो उस अल्लाह के वली ने ये कहा कि जिसके लिए मैंने किया है इनाम भी उसी से लूंगा, जिसके लिए मैंने ये काम किया है बदला भी उसी से लूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे अमल का बदला दुनिया नहीं दे सकती। ये तो दुनिया का पैदा करने वाला खालिक और मालिक मैदान क़यामत में देगा। मेरी और आपकी नमाजों का बदला दुनिया में नहीं, कुरान की तिलावत का बदला नहीं, ज़कात, सदकात, खैरात, हज, उम्रे का बदला दुनिया में नहीं है। इसका बदला तो मैदान क़यामत में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देगा। वो बड़ी शान वाला है। हमने ये सब उसके लिए किया है और बदला उसी से लेना है। उसने तो काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जिसके लिए किया है बदला उसी से लूंगा। वापस कर दिया। चंद दिनों के बाद इस अल्लाह के वली को सफर आया, यानी बाहर जाना पड़ा, और वो समंदरी सफर था। सवार हुए कश्ती में, कश्ती आगे बढ़ी, तूफान आया, भंवर में फंसी, टूट गई। ये एक तख्ते पर यानी लकड़ी के टुकड़े पर अपनी जान बचाते 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 एक जजीरे पर पहुंचे, एक टापू पर। अपने आप को संभाला, टापू पर पहुंचे, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान तो बच गई। इधर उधर देखा कहीं मस्जिद है तो मैं 2 रकात सलातुल शुक्र पढ़ूं। मस्जिद नजर आई, वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुरान की तिलावत में लग गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उस जजीरे के लोग मस्जिद में आए, देखा कि कोई अल्लाह का नेक बंदा कुरान पढ़ रहा है। नमाज का वक्त हुआ, कहा कि आप इमाम बन जाइए। कहा कि क्यों? कहा कि हमारे यहाँ जो इस मस्जिद के इमाम थे चंद दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। इमाम बना दिया। बहुत बेहतरीन आवाज थी, कुरान करीम अच्छे अंदाज में पढ़ते थे, हुस्न सौत अल्लाह ने उनको दिया था, प्यारी आवाज दी थी। मक्के वाले उस पर फरेफ्ता हो गए, आशिक हो गए। कहा कि आप हमारे इमाम बन जाओ। तो काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो चीज बगैर मांगे मिले उसको अल्लाह की तरफ से समझे।
कहा कि कोई बात नहीं, आपका इमाम बन जाऊंगा। नमाज पढ़ाने लगे। एक अरसा गुजरा तो फिर उस जजीरे वाले ने कहा कि अब इस अल्लाह के वली को यही रोक लेना चाहिए। लेकिन रोके तो कैसे रोके, एक ही शक्ल है कि इसकी शादी, इसका निकाह यही करा दो, यही जजीरे की किसी बच्ची से निकाह करा दो ताकि वो यहाँ के होकर रह जाए, फिर जाएंगे नहीं। यानी जिसको हमारी जुबान में कहते हैं घर जमाई कर लो, यही रोक लिया उन्होंने। शादी हुई। शादी होने के बाद जब कहा, पहली बात तो ये कहा कि अब शादी किससे करेंगे, तो कि यहाँ जो हमारे साबिक यानी पहले इमाम थे उसकी एक बच्ची है, उसके साथ इनका निकाह कराते हैं। तो उस इंतकाल होने वाले इमाम की बच्ची से इनका निकाह हुआ। रिश्तेदार वगैरह उस बच्ची को वदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए लाए। ये घर आई, जैसे ही सामने बैठी तो काजी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह घूर घूर के देखने लगे। बच्ची को नहीं देख रहे थे, उसके गले के उस हार को देख रहे थे। तो गांव वालों ने कहा कि हजरत हम बच्ची को लाए हैं, देखना बच्ची को है, बच्ची के हार को नहीं देखना है। आप ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं? कहा कि ये वो हार है जो मक्का मुकर्रमा में मुझे मिला था, यही वो हार है। तो फिर क्या हुआ, तो कि इसके मालिक को मैंने पहुंचा दिया। तो फिर गांव वालों ने तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहा कि तुम तकबीर क्यों पढ़ते हो? फिर कादी अबू बकर अंसारी बज़्ज़ाज़ को ताजुब हुआ कि तुम सबने नारे तकबीर क्यों बुलंद किया? तो कहा इसलिए बुलंद किया कि जब इनके वालिद मोहतरम हयात और जिंदा थे तो एक जुमला कहते थे कि मक्का के अंदर एक अमानतदार नौजवान को मैंने देखा जिसने अपना मेरा कीमती हार मुझे वापस कर दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर जिंदगी में उसकी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करूंगा। ये हुस्न अमल है। जब आदमी अच्छा अमल करता है तो अल्लाह दुनिया ही में बदला दे देते हैं। आखिरत में तो क्या मिलेगा अल्लाह जानता है, अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हम मिलकर कोशिश करें कि ये माहे मुबारक है, उसका हर मिनट हर सेकंड मेरा और आपका गफलत में न गुजरे। तस्बीहात में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर चलते फिरते, दुरूद पाक चलते फिरते बहुत यानी बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका। जिंदगी में पता नहीं अगला रमजान जमीन के ऊपर होगा या जमीन के नीचे होगा। और एक बात आज ही मैंने शेख हनीफ साहब लुहारवी दामत बरकातुहुल आलिया से सुनी। उन्होंने बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि अलैह, उनका मुकाशफा बयान किया। बयान में उसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने सुनी आपके लिए, मेरे लिए, मुसलमानों के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हजरत ने लिखा, इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुकाशफे के अंदर, मुकाशफा कहते हैं अल्लाह वालों पर, अल्लाह के औलिया पर अल्लाह कोई हाल खोल देते हैं, कोई पिक्चर खोलते हैं, हर एक को वो नजर आता नहीं है। तो कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने रमजान में रोजे की बेअदबी करने वाले का हाल खोला। मैं क्या देखता हूं कि एक बंदा रोजे की बेअदबी कर रहा है, अल्लाह ने उसकी शक्ल को सूअर की शक्ल से बदल दिया। ऐसे कई मुकाशफात हैं। शेखुल तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में, इसके अलावा और अल्लाह के औलिया के हालात में लिखा है कि अल्लाह ताला शक्लें बदल देता है, नजर नहीं आता। बहरहाल हमको कोशिश करनी चाहिए इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की हम कोशिश करें। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला नेक आमाल के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जो आमाल हो चुके अल्लाह अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमा ले, कमी कोताही गलती हो गई अल्लाह अपनी शान करीमी और रहीमी से उसे माफ फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।